आपको शायद जानकारी होगी कि रावण पहला व्यक्ति नहीं था सीता जी को उठाने वाला। जब वन के अंदर दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया तो आप पढ़ो उठा करके, वहां पर एक राक्षस और वहां पर सीता जी को उठा करके ले गया है। लगभग 30 से 35 ग्रंथ हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं जो रामचंद्र जी के विषय में लिखे गए हैं। आपने तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा है, एक ग्रंथ हम आपको देते हैं, एक बार वाल्मीकि रामायण को आप और पढ़िए और उनसे संबंधित जितने ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ने के बाद आप, मेरे को विश्वास है, जैसे आप IAS की पुस्तक पढ़ करके सिविल की पुस्तक पढ़ने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे, ऐसे उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद भी आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जो आपने पुस्तक पढ़ी है वो सच्ची नहीं है, वो झूठी है, अब से 400 साल पहले लिखी गई है। और जो रामायण है वो रामचंद्र जी के समय में लगभग 9 लाख वर्ष पहले लिखी गई। बड़े सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आपको शायद जानकारी होगी कि रावण पहला व्यक्ति नहीं था सीता जी को उठाने वाला। जब वन के अंदर दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया तो आप पढ़ो उठा करके, वहां पर एक राक्षस और वहां पर सीता जी को उठा करके ले गया है। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, उठा करके लेकर के दौड़ करके सामने खड़ा हो गया और राम और लक्ष्मण दोनों ने उसको मारा, सीता जी को उसकी कैद से छुटा लिया। यहां रामायण में केवल एक स्त्री के नाक कान कहीं नहीं काटे गए हैं। आप सोचते हैं कि एक केवल सुपर्णखा के नाक कान कट गए, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहीं पर अयोमुखी नाम की राक्षसी है, जहां सुग्रीव से मिलने से पहले, सबरी के आश्रम में पहुंचने से पहले ठीक एक स्त्री के नाक कान काट लिए गए और इसी वजह पर काटे गए। वो भी विवाह का प्रपोजल लेकर के पहली आई थी, दूसरी भी यही काम उनके साथ में करना चाहती थी, उन्होंने नाक कान काट दी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सरभंग ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंचे तो सरभंग ऋषि ने रामचंद्र से मिलने के बाद में अपने आप को यज्ञकुंड में आहुत कर दिया। जिस सबरी के विषय में पूरी दुनिया जानती है, उस सबरी के विषय में मैं बताना चाहता हूं आपको। वो कहती मैं बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, रामचंद्र से उनका वार्तालाप हुआ और वार्तालाप होने के बाद में उन्होंने भी अपने आप को हवन कुंड में आहुत कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको, जो बाजार में प्रचलन में नहीं, बाजार शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इतनी तेजी के साथ में कथाएं, प्रवचन, भजन हो रहे हैं लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। दिव्य कीर्ति सर ने भी, विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी इसी काम को किया। एक किताब उनके हाथ में आ गई और वो इतने बड़े व्यक्ति है, जब वो बोलते हैं तो करोड़ों लोग सुन लेते हैं एक ही दिन में उनको। अब वो उनका साइड इफेक्ट करोड़ों नौजवानों पर पहुंचा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसका खंडन भी किया, बोला भी गया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई, ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर आज बैठ करके बोलते हैं कि मैंने तो रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए। भाई 9 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी हुए थे, आपने अब कैसे दर्शन कर ली? समझ में बात नहीं आती। ध्यान देना, बस एक कमी है, जिस व्यक्ति के पास तर्क होता है दुनिया में वो निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, जिसके पास तर्क नहीं होगा वो दुनिया की धूल फांकता फिरेगा, वो कभी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकता। आप कितने बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो जाएं, ईश्वर के विषय में भी यही सबसे बड़ी समस्या भ्रांति रही। लोगों ने परमात्मा को अपना अपना बना लिया। आजकल एक कथा चलती है रामचंद्र जी को लेकर के, कुमार विश्वास जी कर रहे हैं अपने अपने राम, है ना। मैंने एक ट्रैक्ट लिखा है अपने अपने भगवान। भगवान को हमने अपनी मर्जी से घड़ लिया है। और कैसे घड़ा? तो देखो भाई, जो लड्डू खाता है वो भगवान को लड्डू खिलाता है, और जो खीर खाता है भगवान को, बोलो वो, और जो हलवा खाता है, जिसको हलवा पसंद है भगवान को हलवा चढ़ाता है। अच्छा, जिसको पूड़ी पसंद है भगवान को पूड़ी खिलाता है। और पिछले दिनों भी सहारनपुर में थे, जहारवीर गोगा पीर माड़ी वाले की, उसमें वो कढ़ी चावल बन रहे थे। हमने कहा भाई ये कढ़ी चावल, बोली जी कढ़ी चावल ही पसंद है, और देवता कढ़ी चावल भी पसंद करते हैं। अच्छा है क्या? वास्तविकता तो ये है, हमें जो पसंद है हम सोचते हैं भगवान मेरे जैसा है, हमने अपने अपने भगवान बना लिए। और उसके पीछे मैंने एक तर्क दिया, जो लोग शराब पीते हैं भगवान को, बोलो, वो चढ़ाने लगे। जो भांग पीते हैं भगवान को, और जो बकरे खाते थे भगवान को, और जो और दूसरी चीजें खाते थे भगवान को चढ़ाने लगे। श्री श्री रविशंकर बोल रहे हैं, मैं तो गया नहीं कभी। वो कहते हैं इंडोनेशिया में 2 मंदिर ऐसे हैं, एक मंदिर में तो अंडे तल तल कर अंडे चढ़ाए जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, और गणेश जी के मंदिर में मेंढक तल तल करके चढ़ाए जा रहे हैं। अब आप तो सुन करके कच कच कर रहे हो, उन भक्तों से पूछो जो प्रसाद खा रहे हैं। परमात्मा के नाम पर जितना बड़ा दुष्प्रचार बखेड़ा खड़ा किया गया, तो दूसरे नाम पर नहीं। कारण क्या है? बहुत बड़ा जब व्यक्ति हो जाता है तो वो कितना ही बड़ा झूठ बोल दे, पूरी दुनिया उसको मान लेती। 2 फाड़ हो जाते हैं हमारे सनातनी युवा, या तो उसके विरोध में हो जाएंगे
जो कहेंगे हम नास्तिक, हम ऐसे मानते ही नहीं, और दूसरे या फिर उनके भक्त बन जाते हैं, जो कुछ भी कहे गुरुजी उसको बात को मान लेते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हो तो ये लाइनें आपके काम आएगी, जरा सुनिएगा, अच्छा लगेगा। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते। सत्य प्रकृति चित जीवात्मा, सत्य प्रकृति चित जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। दिखलाई आंखों से ना दे सके, दिखलाई आंखों से ना दे सके, इसलिए निराकार परमात्मा, इसलिए निराकार परमात्मा। वो है अजर और रहता अमर, अब है उसको किसी का ना डर, यही तो विद्वान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। कर्मों का फल दे न माफ करे, कर्मों का फल दे न माफ करे, वो तो न्यायकारी है इंसाफ करे, वो तो न्यायकारी है इंसाफ करे। दे दी स्वतंत्रता मानव को, दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे, पुण्य करे चाहे पाप करे। करता दया वो तो जीवों पर, करता दया वो तो जीवों पर, तभी तो दयावान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते